मैं आज आपको बताने वाला हूं इनसाइड ओटी कैसा रहता है और बॉयल्स मशीन, स्पेशली बॉयल्स मशीन क्या होता है, एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज को आपको बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन, जिसे हम बॉयल्स मशीन बोलते हैं। तो आज एक्चुअली ये किस लिए यूज होता है, रीजंस क्या है। जब पेशेंट को बिग सर्जरी करो या माइनर सर्जरी करो, गायनिक सर्जरी करो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करो, तो उस वक्त ये बॉयल्स मशीन यूज होता है। कौन से सिचुएशन में यूज होता है, जैसा कि स्पाइनल एनेस्थेसिया हो, लोकल एनेस्थेसिया हो, जनरल एनेस्थेसिया हो, बिग सर्जरीज हो, तो उस वक्त ये मशीन यूज होता है। अब जैसे कि अपन लैरिंगोस्कोप है, लैरिंगोस्कोप के यूजेस क्या है। जैसा कि पेशेंट को जब इंट्यूबेट करना हो, जैसा कि उसे बेहोश करना रहा, तो तब उसे लैरिंगोस्कोप यूज करते हैं। लैरिंगोस्कोप जैसा कि 3 टाइप्स के रहते हैं, इसमें मीडियम रहता है, स्मॉल रहता है और लार्ज रहता है। ओके, सो जब पेशेंट को इंट्यूबेट करना हो, जैसा कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी रहो, स्पाइनल सर्जरी रहो, जैसा कि जब भी बेहोश करना रहा, तो तब पेशेंट को यूज करते हैं ये लैरिंगोस्कोप। ओके, अब इसमें ड्रग्स रहते हैं, जैसा कि ड्रग्स में बहुत से टाइप्स रहते हैं। मसल रिलैक्सेशन ड्रग्स रहता है, और फिर बाद में इंट्यूबेट के ड्रग्स रहते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स रहते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो इस वक्त मैं बताना चाह रहा हूं कि ये किस लिए यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद ईटी ट्यूब्स रहते हैं। ईटी ट्यूब्स के भी बहुत से साइजेस रहते हैं। पीडियाट्रिक रहता है, अडल्ट रहता है, नियोनेटल रहता है। 7.5 टू 7, 8, 8.5 ये अडल्ट रहते हैं। 2, 2.5, 3, 3.5 ये नियोनेटल रहते हैं। 4, 4.5, 5, 5.5 ये पीडियाट्रिक रहते हैं। तो ऐसे पूरे पीडियाट्रिक के साइजेस और टाइप्स रहते हैं। सो यूज करते हैं बॉयल्स मशीन का। अब मैं आप सेकंड बताऊंगा आपको कि ओटी लाइट्स। ओटी लाइट्स कैसा रहता है। जैसा कि ये ओटी लाइट्स रहता है, जब भी सर्जरीज करते हैं और उस वक्त पेशेंट को जैसा कि सर्जरी करते वक्त बताना रहता है, तो उस वक्त ये ओटी लाइट का यूज करते हैं। ये ओटी लाइट्स ऐसे यूजेस रहते हैं इनके, ठीक है। तो जब भी ये सर्जरी करते हैं तो पेशेंट के बताना रहता है कि सर्जरी कैसा कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, वो रोशनी देता है। तो उस वक्त ये ओटी लाइट्स का यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे आईवी सेट, आईवी टेबल्स की। आईवी स्टैंड कैसा रहता है, जब पेशेंट को बीपी वाइटल चेक करना हो, स्टैंड स्टैंड इसी वक्त यूज करते हैं। जैसा कि वाइटल चेक करना हो, बीपी चेक करना हो, तो कफ लगाना हो, तो उस वक्त पेशेंट को साइड में फ्लूइड्स लगाना हो, तो उस वक्त आईवी स्टैंड यूज करते हैं। ओके, देन अब हम बात करेंगे आईवी सक्शंस की। आईवी सक्शंस ये रहता है, टेस्ट ब्लड रहता है, उसको सक करना रहता है, तो उस वक्त आईवी सक्शन का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, लास्ट वन है इमरजेंसी ड्रग्स। कहां पर रहते हैं इमरजेंसी ड्रग्स, यहाँ पर रहते हैं। जैसा कि इमरजेंसी एड्रेनालाइन इंजेक्शन हो, प्रोपोफॉल हो, मायोपायरेलेट हो, ग्लाइकोपायरेलेट हो इंजेक्शन, तो वो तरह से इंजेक्शन यहाँ पर यूज रहते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जैसा कि सर्जरी, जैसे भी सर्जरी रहती है, तो वहां पर एनेस्थेटिक जो बोलते हैं वो देना रहता है। देन हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बोले तो यहाँ पर एसी। एसी क्यों करते हैं, क्योंकि एसी में जब भी यहाँ पर आना है तो एसी कंफर्म रहना जरूरी है, क्योंकि एसी नहीं रहा तो सर्जन्स को सर्जरी करते वक्त परेशानी होती है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए एसी लगाना कंफर्म जरूरी है। सो ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे फ्लूइड्स की, आईवी फ्लूइड्स। जैसा कि जब पेशेंट को सर्जरी करते वक्त आईवी फ्लूइड्स की जरूरत होती है, डीएनएस हो, आरएल हो, मेट्रोजिल हो, डीएनएस हो, तो उस वक्त ये फ्लूइड्स लगाना जरूरी रहता है। ओके, और पेशेंट एनबीएम रहता है, जैसा कि नथिंग बाय माउथ, तो उस वजह से पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स लगाना इट्स कंपलसरी है। देन पेशेंट सर्जरी से पहले आता है तो उसे पहले वाइटल चेक करना जरूरी है। जब ओटी में आता है तो प्री ऑप मेडिकेशन देख लेना जरूरी है, पेशेंट की वाइटल देखना जरूरी है, पेशेंट को एचबी कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है वो देख लेना चाहिए, पेशेंट को वाइटल्स कितने हैं, पेशेंट कौन से स्टेबल में कंडीशन में है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन है नहीं है, ये पूरा चेक करने के बाद पेशेंट को ओटी टेबल पे लेते हैं। ओटी टेबल आपको मैं बताता हूँ, ये है ओटी टेबल। जब पेशेंट को यहाँ पर ओटी में लेते हैं तो वो ओटी टेबल कैसा रहता है, उसको पेशेंट को कैसा लेते हैं, तो ये है ओटी टेबल। यहाँ पर सर्जरी होता है, आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली क्या रहता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली ये रहता है, जब भी पेशेंट को इंस्ट्रूमेंट्स रेडी करते हैं, ट्रॉली ये रहता है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर लगाने के बाद असिस्ट ऐसा करके पेशेंट को असिस्ट करते हैं, यानी डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, पेशेंट की सर्जरी करते हैं। सो आई होप आपको मैं जो भी इनसाइड लिए बताया हूँ आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।